एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग आपकी होने वाली वीकली हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन। आप जो भी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करते हैं, सन, मून, राइजिंग, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प देखे रखा है। आप टैप करके अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन है। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी आपका ये वीक कैसे होने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आपसे जो भी रेजोनेट करता है इस रीडिंग में प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, एंड 10 of wands and 6 of wands। सो ग्रुप 1, आपका ये जो वीक दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इट सीम्स दैट 2 of wands समवेयर आप कुछ ना कुछ इस वीक में कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज़ अ चांस कि आपको रिसेंटली में कुछ ऑप्शंस मिले थे, कहीं ना कहीं आप उस पर रीथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर कंसिडरिंग दैट ऑप्शंस एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू आर लुकिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी एंड यू वांट टू एक्सपैंड योर वर्क। इस वीक में हो सकता है आप कुछ ओवरसीज ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। इफ़ यू आर इन अ जॉब तो कहीं आप हो सकता है इस वीक में कहीं इंटरव्यू दे या आप कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें। इफ़ यू आर इन अ बिजनेस इट सीम्स दैट यू विल एक्सपैंड योर वर्क, यू आर प्लानिंग, यू आर एक्सप्लोरिंग। कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे चीज़ों को रीवैल्यूएट करें एंड रिकन्सिडर करें। रीवैल्यूएशन दिख रहा है, आप चीज़ों को एसेस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड समवेयर इट सीम्स दैट इस वीक में आप थोड़ा अपने फाइनेंस को लेकर भी थोड़े कंसर्न दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपने मनी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि मेरा पैसा सिक्योर है या नहीं, मेरा मनी सिक्योर है या नहीं, मैंने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है वो सिक्योर है या नहीं, क्या मैंने सही जगह अपना मनी को इन्वेस्ट किया है। कहीं ना कहीं आप उस थॉट में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, उस थिंकिंग में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो इस वीक में। एंड यहाँ पे मोर आई कैन सी दैट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ओवरऑल एनर्जी इट्स कमिंग फायर। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिख रहा है। एंड इस वीक में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हो, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ ओनली। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू आर इन अ जॉब तो हो सकता है आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड भी दिख रहे हैं, स्ट्रेस भी दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा आप इस वीक में ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कोई ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ओवरसीज़, अभी आपने कहीं रिसेंट में इंटरव्यू दिया था एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, तो इस वीक में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू विल गेट सिलेक्टेड एंड यू विल गेट मोर ऑप्शन। किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ में ना कुछ ऑप्शंस क्रिएट होते हुए इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, एक्सपैंड दिख रहा है, एक्सपेंशन दिख रहा है। यू आर कमिंग वेरी डिटर्मेंट अबाउट द करियर। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा विजन आपकी अच्छी दिख रही है, स्ट्रैटेजिक हो रहे हो अपने करियर को लेके, हाउ यू वांट टू प्लान। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है चॉइसेस आर कमिंग। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन दिस वीक आई कैन सी दैट यू विल गेट जॉब अपॉर्चुनिटी श्योर। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आप जिस तरह से आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1, वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई कैन सी दैट 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली सेइंग विक्ट्री, रिकग्निशन। आसपास के लोग आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आपको इस वीक में कहीं ना कहीं सक्सेस बहुत अच्छी दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे कमिटमेंट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। फिर इन रिलेशनशिप आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग इंगेज्ड एंड कहीं ना कहीं आपका रोका फाइनल हो रहा है। समथिंग इज़ पॉजिटिव कमिंग इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। एंड इन टर्म्स ऑफ करियर भी आई कैन सी दैट सक्सेस इज़ कमिंग एंड कम्युनिटी, आपकी फैमिली आपके साथ है, यू आर एन्जॉइंग विद योर फैमिली, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स कमिंग वेरी गुड। बस थोड़ा सा आपको इस वीक में जितना आप थोड़ा पेशेंस के साथ चलेंगे ग्रुप नंबर 1 उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। बिकॉज आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि जितना हो सके पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करें एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करके चलेंगे तो ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा इस वीक में। बिकॉज ऑप्शंस आर कमिंग इन योर लाइफ ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि
यू माइट ट्रैवल समवेयर बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम शॉर्ट वेकेशंस, तो यहाँ पे इस वीक में मुझे दिखाई दे रहा है. एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम वीज़ा का आप वेट कर रहे हैं, तो इस वीक में मुझे दिखाई दे रहा है देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. समथिंग सम शिफ्ट इज़ कमिंग. कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू विल गेट योर लाइक क्लियरिटी. कहीं ना कहीं आपके थॉट्स, आपके विजन्स बहुत अच्छे से यहाँ पे इस वीक में क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं अबाउट योर करियर. लेट्स सी व्हाट someone got their eye on you. You are doing your research. So जैसा कि एज आई सेड कि कहीं ना कहीं यू आर डूइंग योर रिसर्च, तो वो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो ऑप्शंस की. जितना हो सके आप अपना ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो करियर से रिलेटेड. सो या समवन इज़ लुकिंग फॉर यू, समवन गॉट देयर ऑन यू, आई ऑन यू. अगर आप चाह रहे हैं कि लाइक किसी से ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप चाह रहे हैं किसी का ऑफ़र वेट कर रहे हो किसी कंपनी से, तो या दे आर कंसिडरिंग यू. ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ अ गुड न्यूज़. एंड इन द पर्सनल लाइफ इस वीक में यू विल फील दैट कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा वॉच आउट कर रहे हैं. यू माइट फील दैट एज वेल. इंटीमेसी, सेक्शुअल केमिस्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में. इंटीमेसी है रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आई कैन सी दैट कि आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा, आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहा है. एज आई सेड समथिंग इज़ गेटिंग लाइक गुड न्यूज़, कमिटमेंट इज़ देयर, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस. तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में यू आर एक्सपेक्टिंग एनी कमिटमेंट, गेटिंग मैरिज फिक्स, आपकी किसी से शादी से बात चल रही, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है. आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. एंड इफ़ यू आर अ सिंगल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो कहीं ना कहीं यू माइट मीट समवन जिससे आप बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्शन हो. एंड कहीं ना कहीं कैजुअल रिलेशनशिप यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस वीक. कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन, बातचीत होना, कम्युनिकेशन होना आई कैन सी इन योर लाइफ. दैट इज़ वेरी गुड. अच्छा है. मुझे यहाँ पे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड या आप लोग मैरिड है, उनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. एंड यू आर गेटिंग इंगेज, यू आर गेटिंग कमिटमेंट, आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं. तो वो उस टाइप की न्यूज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है. ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए. हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इट विल पास. सो हो सकता है इस वीक में ग्रुप नंबर 1 कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे यू विल फील जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसा चीज़ हुआ नहीं या वैसा वर्कआउट नहीं करा, तो उस वजह से यू माइट फील जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जो स्ट्रेस है, तो उस वजह से आपका थोड़ा सा आपका यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो सकता है. यू विल फील पेन, कहीं ना कहीं आप हैप्पी नहीं होंगे उस चीज़ से जैसा आप आउटकम चाह रहे थे. तो अगर आपका रिसेंट में कोई ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है या आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज थे एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट आप दोनों के बीच में या आप लोग के इन द प्रोफेशनल एज वेल, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसका पेन लेके बैठे हो तो इट विल पास, डोंट वरी. अगर इस वीक में कुछ हार्ट ब्रेक भी हो सकते हैं, चीज़ें जैसा आप चाह रहे थे आउटकम वैसा नहीं हो सकता है किसी भी एस्पेक्ट में. एंड इट्स अ डोरवे. an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. तो लाइफ में आपके ना इस वीक में something is opening for you, something opportunity is coming for you. as I said, जो जितना आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपने लाइफ में भी इस वीक में जितना रिसर्च कर रहे हो, तो समथिंग विल कम अप फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं. और यू नीड जस्ट इस चीज़ पे ज़्यादा स्टक ना रहे. ठीक है, कुछ चीज़ों में जैसा सपोज आपने कोई इंटरव्यू दिया था या आप कोई किसी कंपनी के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके साथ आपका कोलैबोरेट हो या आपका इनके साथ कुछ वर्क हो, बट वैसा नहीं हुआ, तो उस वजह से आप जितना सैड होके बैठे हो या यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार वैसा वर्क नहीं हुआ, तो डोंट बी सैड. ठीक है, इट्स ओके. देयर समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू. आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी स्टिल आ रही है, तो आप ज़्यादा उस चीज़ पे सल्क ना करें, उस चीज़ पे अपनी एनर्जी को ज़्यादा फोकस ना करें. ग्रुप नंबर 1, जस्ट बी होपफुल. आपको जितना हो सके आपको फेथ रखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इस वीक में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग. जो भी आप चीज़ में सर्च कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर स्पेशली, तो यहाँ पे वो आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. ग्रुप नंबर 1, विच इज़ वेरी गुड. Okay, let's see what's more coming.
समवेयर आई कैन सी दैट ग्रुप नंबर 1, अगर आप कुछ फाइनेंशियली इस वीक में यू विल फील दैट कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो सकता है, थोड़ा जगल कर सकते हैं, एंड आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख रहे हो कि इस वीक में वो आपको वो रिवॉर्ड मिल जाए, तो उस चीज़ को ना आप लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर रहेंगे। तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ हार्ट ब्रेक हो जाए कि नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस वीक में मुझे फाइनेंशियल गेन हो जाएगा, या ये मेरा इन्वेस्ट जो मैंने किया था वो आ जाएगा मेरे पास, या कोई आउटकम का वेट कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं उस वजह से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी दैट। Let's see what are the messages coming for you. Be assertive. आप जो भी कर रहे हैं ना ग्रुप नंबर 1, जस्ट बी असर्टिव, ठीक है। आप उस चीज़ पे कंटिन्यू रहे, अपने डिटर्मिनेशन पे रहे, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखे, आपके लिए गाइडेंस भी यही है। बिकॉज कहीं ना कहीं जितना आप लाइक डिटर्मिनेंट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी, तभी वो चीज़ आपको डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। सो दैट्स द गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू। फॉरगिवनेस, देखिए आपके लिए क्लियरली यहाँ पे मैसेज भी यही है, जस्ट लेट गो, फॉरगिव करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है, एंड द बॉटम ऑफ द कार्ड इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1, आप उससे उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीक में आपको जितना हो सके आपको फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए, लेट गो को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आप जितना उस एटीट्यूड को मेंटेन करेंगे ग्रुप नंबर 1, तभी आपके लाइफ में, आपके दिमाग में आपको कहीं ना कहीं एक पीस तभी मिलेगी जब आप उसको लेट गो करोगे, आप उसको फॉरगिव करोगे, ठीक है। ग्रुप नंबर आप जितना नेगेटिव सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हो ना, सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना आप उसको अपने थॉट्स में ला रहे हैं। ऑनेस्टली थिंग्स विल इम्प्रूव, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे सक्सेस दिख रही है। आपको अपनी विल पावर पे कंट्रोल रखना होगा, उसको बिल्कुल अपने मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देना होगा, बिकॉज सक्सेस इज़ देयर फॉर यू। अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस वीक में, या आपको ऐसा लग रहा है यू आर नॉट श्योर, या मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं, वो जो रिकग्निशन है, नो, इट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको रिकग्निशन मिलेगा आपके हार्ड वर्क का, आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। ऑल यू हैव टू जस्ट मेंटेन पेशेंस। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप इस वीक में इसको डेफिनेटली फॉलो करें। एंड आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है देयर इज़ अ रोमांस, इंटीमेसी इज़ कमिंग। कुछ चीज़ों पे ठीक है नहीं मैच खाया, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि हम लोग सेम रिदम पे मैच नहीं किए, या मैं जैसा चाह रहा था वैसा वर्कआउट नहीं हुआ, इट्स ओके, बट डोंट कीप दैट थिंग इन हार्ट, ओके। जस्ट फॉरगिव, जितना हो सके उस चीज़ को, उस एटीट्यूड को, फॉरगिवनेस को मेंटेन रखेंगे उस वीक में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। So that's all group number 1. I hope you like this reading, and if you want personal reading you can connect me through Instagram or WhatsApp, and जो भी आपसे रेजोनेट किया है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेट्स सी आपका ये वीक कैसे होने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, Queen of Swords, 4 of Swords, okay, and Queen of Wands. सो ग्रुप नंबर 2 आपका जो ये वीक दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे ये दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आई कैन सी कि आप लोग के रिलेशनशिप में यू विल फील दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के साथ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, यू आर कमिंग कन्फ्यूज, ओवर थिंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप असेस नहीं कर पा रहे चीज़ों को कि वेदर व्हाट शुड आई डू इन दिस करेंट सिचुएशन, वेदर आई लीव, और मुझे यहाँ इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। काफ़ी चीज़ों को लेकर आप ओवर थिंक करना, बॉदरिंग करना, मतलब बॉदर होना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। इस वीक में आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ऐसे डाउटफुल चीज़ें फील हो सकती हैं कि यार वेदर दिस पर्सन इज़ लॉयल टू मी, और या ये कोई हाइड कर रहे हैं मुझसे कुछ चीज़ें, आपको अनक्लियर उनके साइड से लगेगी। अगर आप कुछ उनसे कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपने उनसे कोई कम्युनिकेशन किया है, तो कहीं ना कहीं उनके आंसर्स में यू कैन फील दैट कि समथिंग इज़ फिशी, कुछ ना कुछ आपसे झूठ बोला जा रहा है, या मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या मुझे लटकाया जा रहा है। उस टाइप की यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन
एंड डिल्यूजन इज़ कमिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इन दिस वीक। कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे आपके रिलेशनशिप पे, आइदर आसपास की जो आपके पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे आई कैन सी दैट कि काफ़ी ज़्यादा आपको लोग ऐसे लगेंगे कि वेदर मुझे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे आपको ना बहुत डाउटफुल एनर्जी देने वाले, सो उस चीज़ को लेकर थोड़ा आप कन्फ्यूज होने वाले हो, स्पेशली द क्लोज वंस। आई कैन सी दैट ग्रुप नंबर 2, बिकॉज यहाँ वहाँ पे वो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रही है, यू आर कमिंग कन्फ्यूज्ड। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कि आप कहीं ना कहीं इस वीक में बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। यू आर गेटिंग क्लियर अबाउट योर थॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल। यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ थॉट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आप अपने डिसीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा फर्म होंगे, कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो इस वीक में। एंड समवेयर शिफ्ट इज़ कमिंग इन दिस वीक, कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यू आर प्लानिंग, यू आर मूविंग एंड यू आर कमिंग फॉर्म ऑन योर डिसीजन। वेरी एम्बिशियस एनर्जी इज कमिंग, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। यू आर क्लेमिंग योर पावर, यू आर टेकिंग एक्शन। कहीं ना कहीं आपका विल पावर बहुत इस वीक में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीक में। एंड कहीं ना कहीं एम्बिशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना अपने करियर को लेकर ऐसा दिख रहा है कि यू आर क्लेमिंग योर पावर एंड यू आर गेटिंग रिकॉग्निशन, प्रमोशन। कहीं ना कहीं बेनिफिट्स यहाँ पे इस वीक में बहुत ज़्यादा दिख रही है। यू आर कमिंग वेरी हैप्पी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसने इस ग्रुप को अभी सिलेक्ट किया है। कहीं ना कहीं यू आर क्लेमिंग योर पावर। इस वीक में आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी भी फिजूल फालतू लोगों को अपनी लाइफ में इंटर नहीं होने देंगे, बिकॉज जिस तरह से आपकी प्लानिंग चल रही है, अपने करियर को लेकर आप प्लान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस वजह से आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर कमिंग वेरी रिजर्व, रिस्ट्रिक्टिव। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, विच इज़ वेरी गुड। जो लोग आपको बिल्कुल भी आपकी लाइफ में मीनिंगफुल नहीं थे, कुछ लोग आपको ऐसा लग रहा था कि दे वर चीटिंग ऑन यू, दे वर नॉट लॉयल टू यू, आप उन्हें अपनी लाइफ में छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने डिसीज़न, आप इस वीक में आपको अपने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बना रहे हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। कहीं ना कहीं प्लानिंग दिखाई दे रही है, आपके अंदर क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। यू आर मूविंग अहेड, आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ चेंज आ रहा है एंड यू आर क्लेमिंग योर पावर। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई थी इन द रिसेंट पास्ट, आई कैन सी दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट एंड यू आर मूविंग अहेड, यू आर क्लेमिंग योर पावर। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों ने ड्रेन करी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ सॉर्ड में, यहाँ पे कुछ चीज़ों में ऐसा दिख रहा है यू विल हील योर सेल्फ इन दिस वीक एंड आप यू आर टेकिंग ब्रेक। आप अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपनी कहीं ना कहीं रेस्ट दिखाई दे रहा है, आप अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पर्सनल लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स थे, थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आते हुए भी दिखाई दे रही हुई है। और प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, टॉक्सिसिटी को आप रिलीज़ कर रहे हो, आप अपना एक दायरा बना रहे हो, आप अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो और आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। सेल्फ लव यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। कहीं ना कहीं इस वीक में आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि नाउ यू विल prioritize yourself only. Let's see what's more coming for you. Date night, get ready to be wine and dine. कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वीक में जिस तरह से मैंने कहा कि यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, तो कहीं हो सकता है आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट हो जिनके साथ आपको बहुत मेंटल लेवल पे पीस मिलता है, या कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है यू विल मीट न्यू पर्सन जिसके साथ आप आउटिंग कर सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं एंड इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स अ नो। इफ़ यू आर, यहाँ पे आपके लिए जो नो आ रहा है, इट्स क्लियरली सेइंग दैट यू शुड नॉट अलाउ टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिकन्सिडर करने की सोच रहे हो या कुछ पास्ट टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो या कोई पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, ओल्ड पैटर्न, इट्स क्लियरली नो। आप आगे बढ़े, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग।
क्योंकि यहाँ पे समथिंग दिखाई दे रहा है कि यू विल मीट समवन जिसके साथ आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, या कोई ऐसे लोग आपसे इंटरेक्ट हो सकते हैं इस वीक में जिनसे आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे और उनके साथ आप कुछ प्लान कर सकते हो. सो दैट काइंड ऑफ वाइब इज़ गेटिंग हेयर एंड इट्स क्लियरली नो एज वेल. यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. अगर आप कुछ भी अननेसेसरी प्लान कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे बॉदर कर सकती है, इट्स क्लियरली नो फॉर यू. It's a wedding, taking your relationship to the next level one step at a time. So यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए वेडिंग इज़ कमिंग एंड समवेयर हो सकता है. इफ़ यू आर प्लानिंग लाइक इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं हो सकता है आप मैरिज से रिलेटेड किसी से मिल सकते हो इस वीक में, या आपकी किसी से बातचीत चल रही है और मीटिंग कुछ फिक्स होने वाली है. आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं something is coming in your life. Group number 2, something you are meeting someone new person और मैरिज के रिगार्डिंग समथिंग जिससे आपसे बात हो रही है, बिकॉज यहाँ डेट नाइट एंड वेडिंग कहीं ना कहीं एक दिख रहा है कि यू आर मूविंग अहेड दैट स्टेप एज वेल. ट्रू लव, अ डीप एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन. तो आपकी लाइफ में इस वीक में यू विल फील दैट कनेक्शन. आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शंस डेवलप हो सकते हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक श्योरिटी मिले, कंफर्मेशन मिले एंड यू विल फील लव. कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है. एक डीप कनेक्शन आपको फील हो सकता है. आई कैन सी दैट. और हो सकता है जो आपके जो पर्सनल लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स चल रहे थे, हो सकता है वहाँ से आपको ऐसा लगे कि नाउ this is not a good time to be in this relationship. I should move ahead. I should explore more option in terms of relationship, in terms of marriage. So there is something is coming in your life. You will meet someone जिससे आपको कहीं ना कहीं एक soulmate connection फील हो, या आपकी शादी से रिलेटेड कोई बात चले. So yeah, that's a good news is coming in terms of marriage thing, relationship. I can see Aries, Leo, Sagittarius, something is good is coming. पर ऑन द सेम थिंग यहाँ पे आई कैन सी दैट कन्फ्यूजन्स तो थोड़े बहुत अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ भी हो सकते हैं कुछ लोगों को. बट अदर थिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो इट सीम्स दैट यू विल स्पेंड सम टाइम विद योर पार्टनर. और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ किसी से शादी की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसका एक नेक्स्ट स्टेप फॉलो हो जाए, रोका हो जाए. समथिंग ट्रू लव, समथिंग true feeling is coming in your life, something love is coming in your life. Group number 2. Wait, okay, and the situation will improve. आपके लिए जो मैसेज भी है इट्स अ वेट. इस वीक में जितना हो सके आप पेशेंस के साथ डील करें, अपनी हीलिंग्स करें जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. पेशेंस का ज़्यादा ध्यान रखें. और अगर इफ़ यू आर सीकिंग फॉर अ आंसर, इट्स नॉट नीदर येस नीदर नो. कहीं ना कहीं आपकी इस सिचुएशन में आपको थोड़ा पेशेंस मेंटेन करना चाहिए है एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव. अगर आप कोई भी आंसर सीख करें इस वीक में तो आपको ये नहीं सोचना है कि दिस सिचुएशन विल गेट वर्स. थिंग्स विल इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, करियर or anything you want in terms of health as well. Things will improve. I can see that because यहाँ पे आपके लिए आ रहा है सेल्फ पे ध्यान दो, रेस्ट करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, तो थिंग्स विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं 7 ऑफ कप से लाइक रिगार्डिंग मैरिज और कहीं लोगों से बातचीत चल रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं आपके लाइफ में, प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि यू विल मीट समवन, आपकी वेडिंग फिक्स हो सकती है, यू आर डेटिंग समवन, ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर. ग्रुप नंबर 2. सो ओवरऑल देखा जाए दिस वीक इज़ वेरी गुड. इस वीक में आप जितना हो सके बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी नहीं रखना चाहिए. जस्ट गो विद द पेशेंस, गो विद द फ्लो एंड यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ. अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने आप को हील कर रखो, बिकॉज ये जो आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, यू आर गोइंग टू डेट समवन और आपकी लाइफ में जो इंट्रैक्शन हो रहा है, नए लव आ रहा है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको ना थोड़ा अपने आप को ये हीलिंग के बाद ही आपको आपकी लाइफ में ये ऑप्शंस आएंगे इस वीक में. सो कोशिश करें कि आप अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज़ करें. So that's all group number 2. I hope you like this reading, and if you want personal reading you can connect me through Instagram or WhatsApp. Bye. Hi group number 3, Gemini, Libra, Aquarius. Let's see आपका ये वीक कैसे होने वाला है. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा.
8 of Pentacle, 5 of Cups, 9 of Cups एंड 10 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से इस वीक में दिखाई दे रहा है कि इस वीक में आप अपनी स्किल पे बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर कमिंग वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग। आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो एंड आपको हार्ड वर्क का इस वीक में रिवॉर्ड मिलते हुए भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस वीक में आप कुछ ना कुछ नई स्किल्स को डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड मास्टरिंग द थिंग एंड मास्टरिंग द स्किल्स, कुछ नई स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस रहना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। देखा जाए तो आपका ये वीक ग्रुप नंबर 3 इट सीम्स वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस वीक में बिजी दिख रहे हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप से आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, यू आर हैप्पी, आप अपने सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो एंड समथिंग इज़ एंडिंग इन योर लाइफ एज वेल बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स दिख रहा है। समथिंग इज़ एंडिंग, कुछ ऐसे रिलेशनशिप है आपकी लाइफ से जो चले जाएंगे इस वीक में बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ फेसेस आपके सामने से रिवील हो सकते हैं एंड यू आर उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा सैड हो सकते हो बिकॉज आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो कहीं कहीं हो सकता है कुछ रिलेशनशिप आपकी लाइफ से इस वीक में जाए, कहीं ना कहीं लॉस इज़ कमिंग, चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है कि कहीं आपकी एनर्जी में थोड़ा सैडनेस हो सकता है बिकॉज आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोग चले जाएंगे इस वीक में। तो उस वजह से आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक करना एंड यू आर कमिंग अनहैप्पी। आपने जैसा सोचा था वैसा वो चीज़ नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं लाइक आप उस चीज़ को बार बार सोच रहे हो, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड बट इन टर्म्स ऑफ करियर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी दिख रही है एंड 5 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी गुड कि आपकी लाइफ से ऐसे लोग जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी आपके लिए लॉयल नहीं थे, जो आपकी रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं थे, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। सो इट्स वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं आप बाकी अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, यू आर हैप्पी। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जिस तरह से टॉक्सिसिटी जा रही है, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चेंज आएगा। कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है बिकॉज 9 कह रहा है कि इट्स क्लोजिंग, थिंग्स आर क्लोजिंग एंड कहीं ना कहीं आप एक हैप्पीनेस के जोन में आ रहे हो, आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है एंड यू आर कमिंग वेरी हैप्पी। चाहे वो वर्क वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज हो, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, परचेसिंग सम न्यू प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे इनॉग्रेशन हो सकता है, गेट टुगेदर, पार्टी, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग इन दिस वीक फॉर श्योर। बट हाँ, इस चीज़ का जो दिख रहा है ना, बट जो आप कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ें जो आपके साथ हो रही है, जो ऐसे लोग चले जाएंगे, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सोचोगे बट इट हैपेंड फॉर योर ओन गुड। ग्रुप नंबर 3, आप इस एनर्जी को नेगेटिव में ना ले, इट्स वेरी गुड। आपकी लाइफ से ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने एक सेफ जोन में मेंटली जो आप चाहते, एक सिक्योरिटी चाहते, एक हैप्पी स्पेस चाहते हो, तभी आएगी जब ऐसे लोग आपकी लाइफ से जाएंगे। तो इस वीक में वो चीज़ डेफिनेटली आप लोग के साथ होने वाली है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस फॉर श्योर। एंड फाइनेंशियली यहाँ पे इस वीक में करियर में देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन हो रहा है, आपको पर्क्स मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक मॉनेटरी गेन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइदर यू आर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज़, आइदर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपका फैमिली प्रॉपर्टी में आपको कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉपर्टी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग गेन इज़ हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है, ग्रुप नंबर 3। और जो ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा, या जो आप इन्वेस्ट करेंगे, या जो जिस तरह से आपने कहीं इन्वेस्ट किया उसका जो रिवॉर्ड आपको आ रहा है, कहीं आपने फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया था उसका जो आपको पे बैक मिलेगा, उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो, अपनी फैमिली के साथ एक कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको एक स्टेबिलिटी जो आपको इस वीक में फील होगी, तो यहाँ पे वो जो कॉन्फिडेंस है, वो हैप्पीनेस आपकी बहुत यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। एंड ऐसा नहीं है यू आर कमिंग वेरी सेल्फिश, यू आर शेयरिंग द थिंग्स, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इस वीक में शेयर कर रहे हो, अपने सराउंडिंग के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं आप, विच इज़ वेरी गुड। ट्रू लव, ओके। सो
यहाँ पे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप देयर इज समथिंग पॉजिटिविटी कमिंग। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अ डीप इंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। अगर आप रिलेशनशिप में है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ वो जो बॉन्ड है, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो 9 ऑफ कप्स से भी दिख रही है, यू विल बी वेरी हैप्पी। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अगर आप कुछ डाउटफुल सिचुएशन में थे, ग्रुप नंबर 3, आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रहा है कि यू विल गेट सिक्योरिटी। आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने कनेक्शन को लेके। समथिंग इज़ कमिंग वेरी गुड इन योर लाइफ अबाउट योर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आपकी कहीं ना कहीं आपकी ना लाइफ की टेंशन्स चली जाएगी, जो आपके रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी या आप लोग के बीच में कोई इश्यूज़ थे, वो रिजॉल्व हो जाएंगे इस वीक में फॉर श्योर। अगर आप अभी अपने पार्टनर्स के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ग्रुप नंबर 3, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन आप लोग का पैचअप हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं वो जो बॉन्ड था, आप लोग को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा एंड यू विल गेट बैक टुगेदर अगेन। इम्परफेक्शन, लव इज़ ब्यूटीफुल मैस इम्प्रेस इट एंड इम्परफेक्शन। कहीं ना कहीं आपके लिए क्लियरली यहाँ है कि जितना आप इम्प्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आपके रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशनशिप उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, ठीक है। एंड अगर आपकी फैमिलीज़ के साथ भी ग्रुप नंबर 3 को इश्यूज़ है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जस्ट एक्सेप्टेड जो भी है आपकी लाइफ में, या आप लोग की अपनी फैमिली के साथ नहीं बन रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ है, देयर समथिंग, अगर कुछ ऐसा इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो जस्ट एक्सेप्टेड। और जो है उनके फ्लॉज को एक्सेप्ट करो कि हाँ वो ऐसे ही है, या उनकी हैबिट ऐसी है, या उनका नेचर ऐसा है, या आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है, उसको एम्ब्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करोगे, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। कहीं ना कहीं एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्लियरली आपके लिए मैसेज आ रहा है कि लव इज़ ब्यूटीफुल। आपको फोकस अपने लव साइड पे करना चाहिए, इमोशन साइड पे करना चाहिए है, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। आप ज़्यादातर जो दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन पे ध्यान देना, जो लोग चले गए उस पर ध्यान देना, या कुछ पास्ट की चीज़ों पे ध्यान देना, कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट करना, ओवरथिंक करना, आप उसे हटा दीजिए, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप अपने पर्सनल लाइफ, अपने बॉन्ड, अपने लव, अपने कनेक्शंस पे ध्यान दें, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। नो वन इज़ परफेक्ट, और जो गया हो उसको जाने दें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर। जो है आपके लाइफ में, लाइक आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उन पे ज़्यादा फोकस करें। वो आपकी लाइफ में एक ट्रू हैप्पीनेस, एक ट्रू कनेक्शन, एक ट्रू लव आपकी लाइफ में यही लोग ला रहे हैं। गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड, ओके। ओपन अप योर हार्ट, ओके। देखो आपके लिए ना अगेन द सेम मैसेज हैज़ कम, ग्रुप नंबर 3, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। जैसे कि मैंने कहा, जस्ट ओपन योर हार्ट, एक्सेप्टेड। जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे ना ग्रुप नंबर 3, उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। इस वीक में जितना हो सके आप अपने दिल को खुला रखें, एक्सेप्ट करें लोगों के फ्लॉज, आपके आसपास के लोग जो भी है जिनके साथ आपका एक बहुत ट्रू बॉन्ड है, उनकी कुछ चीज़ों का आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड। जो आप कहीं ना कहीं जो गोल्ड डिगर एनर्जी दिख रही है ना, समवेयर जस्ट लेट देम गो, ओके। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है, दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको पता चलेगा दे वर सेल्फिश, दे वर नॉट लाइक, जो आपको जो अफेक्शन दिखा रहे थे, जो अपनापन दिखा रहे थे, वो वैसा नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं उनको जाने देने में ही भलाई है, ओके। एंड जस्ट ओपन योर हार्ट। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, जो आपका बहुत टेक केयर करते हैं, जो आपके लिए लिटरली दिल से केयर करते हैं, आपको उनके साथ रहना है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपना लव, आपका जो जेस्चर है उनके लिए शो करना चाहिए है। बिकॉज इस वीक में आई एम श्योर कि यहाँ से आपकी लाइफ में कुछ लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे गोल्ड डिगर की एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जो सेल्फिश, जो लोग बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं थे, वो लोग आपकी लाइफ से इस वीक में चले जाएंगे। उनके रियल फेस आपके सामने आने वाला है, ग्रुप नंबर 3। बिकॉज यहाँ पे ना इस वीक में ना ऑनेस्टली आपका जिस तरह से फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है ना, तो यू विल फील कि कोई ना ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ में मतलब के लिए है, कहीं ना कहीं दे आर सेल्फिश, और they just want to use you, they just want to use your money, your fame, your name, your luxury। वो कहीं ना कहीं बस उसी चीज़ के लिए आपके साथ है। सो आपको ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस वीक में। peaceful resolution and there's something better।
सो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है पीसफुल रिजोल्यूशन, यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है कि जो भी अभी तक के जो आपके स्ट्रगल है, ठीक है, चाहे वो किसी के साथ कोई ऐसे इश्यूज़ रहे हो या फिर कोई लीगल बैटल है या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ रहे हो, या इन टर्म्स ऑफ कोई आप, मैंने कहा कि इस वीक में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, तो यहाँ पे दिख रहा है इन दिस वीक इट विल रिजॉल्व। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाले हैं फॉर श्योर। सो आइदर इट कुड बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ से इस वीक में जा रहे हैं। आपके जो भी इश्यूज़ थे, कोई बैटल थे, वो आपकी लाइफ से इस वीक में रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप। एंड यहाँ पे है देयर इज़ समथिंग बेटर। एंजल्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं देयर समथिंग इज़ बेटर फॉर यू। आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ अच्छा बेटर प्लान किया हुआ है। आपने जैसा आपकी प्लानिंग्स थी, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ होगा, या आप जैसा चाह रहे थे वैसा वर्कआउट नहीं हुआ है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा उसमें रिग्रेट ना करें, उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक ना करें। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं ओपन योर माइंड एंड हार्ट टू द पॉसिबिलिटी यू डिजर्व, ठीक है। जितना हो सके नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपना माइंड, अपना हार्ट ओपन रखे। आपके लिए 2 बार यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ चुका है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए देयर इज समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर, पर्सनल लाइफ। जस्ट बी ओपन टू इट, डोंट क्लोज योर हार्ट चक्रा। ग्रुप नंबर 3, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें इस वीक में मैनिफेस्ट होने वाली है। सो डोंट ब्लॉक योर हार्ट चक्रा। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। बाय। हाय ग्रुप नंबर 4, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लेट्स सी आपका ये वीक कैसे होने वाला है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी रेजोनेट करता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल, हाइड्रोफेंट, ओके, एंड 2 ऑफ सॉर्ड। सो ग्रुप नंबर 4, आपकी जो वीक दिखाई दे रहा है, इस वीक में यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, बिकॉज यहाँ पे फुल न्यू जर्नी को बता रहा है, न्यू बिगनिंग को बता रहा है, न्यू इंटरेस्ट को बता रहा है। हो सकता है यू आर स्विचिंग योर जॉब एंड यू विल स्विच टू न्यू बिज़नेस। कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ न्यू क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हैं। यू विल फॉलो योर हार्ट इन दिस वीक एंड यू आर, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है आपकी सिटी चेंज हो, या आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो, यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, यू आर कमिंग वेरी इन अ पॉजिटिव वाइब। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप इस वीक में कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाए, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। अपने करियर वाइज में कुछ आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, तो इट सीम्स दैट आप इस वीक में उस चीज़ पे, अपने बिज़नेस पे, अपनी प्लानिंग्स पे, अपने जो आपने प्लान किया हुआ था उस पे आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीक में, विच इज़ वेरी गुड। समथिंग इज़ कमिंग वेरी ब्यूटीफुल इन योर लाइफ इन दिस वीक। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कुछ अपॉर्चुनिटी इस वीक में, तो आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन, हेल्प चाहिए है, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इस वीक में वो चीज़ आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट होने वाली है। आपके आसपास के लोग आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे बैलेंस, हार्मनी दिख रही है। आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर चल रहे हैं इस वीक में, वो रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 4, विच इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं आपकी जो परेशानी है, आपकी प्रॉब्लम है, लोग आपकी लाइफ में आएंगे एंड दे विल हेल्प यू इन दिस वीक। कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है अगर आपको कोई अपनी कम्युनिटी से, आपकी फैमिली से या आपके फ्रेंड से फाइनेंशियल गेन होते हुए, फाइनेंशियल सपोर्ट होते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पे कोई ऐसा लोन था या आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपके को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे वो आपकी हेल्प होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स कमिंग वेरी गुड, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। आपके फाइनेंशियल सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, आपकी जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो इश्यूज़ है इस वीक में रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे हायरोफेंट बता रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जिस तरह की आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है इस वीक में, जैसे मैंने कहा, कि आप कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाए, कोई मेंटोरशिप फाइंड आउट करे, कुछ स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो, आपका कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जागता है। तो आपकी इस वीक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी दिख रही है स्पिरिचुअलिटी में, आपकी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी में आप अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एंड आप
कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू आर जॉइनिंग सम इंस्टीट्यूशन, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एक चेंज आते हुए दिख रहा है, आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि आपका स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप उस तरफ अपने करियर को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आप अपने अंदर एक अवेकनिंग लाना चाहते हैं, तो उस तरफ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यू आर क्रिएटिंग, यू आर चूजिंग सम पाथ। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है कि इस वीक में कोई ना कोई आपको मेंटोरशिप गुरु इस वीक में आपके लाइफ में आने वाले हैं, जो आपको गाइड करेंगे, आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। इस वीक में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक यहाँ पे दिख रहा है कि समवेयर एक बहुत ज़्यादा अच्छी चेंज हायरोफेंट से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चेंज इज़ कमिंग फॉर श्योर। आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ हायरोफेंट और द फूल से यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बिगनिंग इज़ कमिंग। आइदर आप कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, कुछ स्किल पे ध्यान दें, या कुछ लर्निंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप किसी मेंटोरशिप के पास जाएंगे, किसी गुरु को सर्च करेंगे। हो सकता है इस वीक में आप कोई ना कोई रिजोल्यूशन लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपने गुरु से। तो हाँ, इस वीक में आपकी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 4। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी गुड। एंड जो भी आपकी जो कन्फ्यूजन और डाउट्स है ना किसी आपके लाइफ के, वो इस वीक में क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप जैसे सोच रहे थे कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू इन माई लाइफ, तो इस वीक में वो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यू विल गेट योर पर्पस, लाइफ पर्पस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल रिलीजियस थिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है आपके अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस वीक में आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एंड इफ़ यू आर सीइंग समवन, तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज हायरोफेंट अरेंज मैरिज को बताता है। इन टर्म्स ऑफ अरेंज मैरिज आपकी किसी से बातचीत चल रही है, सो यहाँ पे दिख रहा है योर मैरिज विल गेट फिक्स्ड। सो इट्स देखा जाए तो ओवरऑल ये वीक आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, आपके अंदर एक रिलीजियस आपका साइड आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है। जो भी आपके डाउट्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, आपके क्लियर होते हुए इस वीक में दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी गुड। योर फाइनेंशियल चीज़ें आपकी सॉर्ट हो रही है, प्रॉब्लम सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ओके। सो समथिंग, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कुछ समथिंग गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। सो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे कोई पार्टनर, तो या दैट इज़ हैपनिंग इन दिस वीक। पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ लव। इस वीक में आप अपने पैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो। एज आई सेड कि कहीं ना कहीं अपने अपने जो आप चाहते थे, जो आपकी विश थी, जो आपकी डीप डिज़ायर थी, अपनी फीलिंग्स को, अपने हार्ट को फॉलो करना, यहाँ पे वो दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आपके लिए है कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव। जितना हो सके आप अपने एनर्जी को अलाइव रखे, पैशनेट रहे, उसको डिटर्मिन्ड रखे एंड उस पर फोकस्ड रहे। इस वीक में आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज है ग्रुप नंबर 4। एंड इस वीक में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी इस वीक में कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। आइदर इट कुड बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, समथिंग इज़ हैपनिंग विद यू विच इज़ वेरी गुड, लाइक फाइनेंशियली गेन। यहाँ पे अगर आप कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी से रिलेटेड कोई बात चल रही है, तो यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग। Guardian, a lost loved one watches over you. Your guardian angel is supporting you. They are with you. ग्रुप नंबर 4, आपको किसी भी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सही रास्ते पे हो। इफ़ यूर, जैसे कि मैंने कहा कि आप जैसे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ लर्निंग करना चाह रहे हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअल साइड, आप कुछ समथिंग इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ, आप अपना लाइफ पर्पस फाउंड आउट करें, दे आर विद यू, दे आर सपोर्टिंग यू। लेट गो, आपको यहाँ पे जितना हो सके पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है। मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू, बिकॉज देखो इस वीक में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ देयर समथिंग न्यू बिगनिंग इज़ हैपनिंग। सो जो भी पास्ट की चीज़ें हैं ग्रुप नंबर 4, उसे लेट गो करें। यहाँ पे आपको थोड़ा सा उस एनर्जी को मेंटेन करना है, लाइक फॉरगिवनेस, लेट गो, जाने दो, क्योंकि समथिंग इस नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, आपके अंदर कुछ क्लैरिटी आ रही है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप कुछ रिलीजियस चीज़ों में जा रहे हो, कुछ रिलीजियस चीज़ों की लाइक होता है ना, रिचुअल्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, कस्टम ट्रेडिशन को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो वहाँ पे हो सके उस चीज़ को अपने अंदर लाने के लिए, उसको अवेक करने के लिए आपको लेट गो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे क्लियरली यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे जो
लाइक था ना कि लाइक क्लियरिटी, आप कंफ्यूज थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको नाउ इट्स टाइम टू लेट गो, आपको लेट गो करना पड़ेगा। तभी आपके अंदर वो जो आप जो चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ न्यू पर्सन, आपका लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज हो, तो वो आपको इस वीक में वो मेंटेन करना पड़ेगा, आपको वो एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 4, सो आपसे यहाँ पे क्लियरली इट्स अ टाइम टू लेट गो। नई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग आ रही है, उसको वेलकम करिए। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। इट्स अ येस। अगर इफ़ यू आर सीकिंग सम आंसर इन दिस वीक, या आपका कोई क्वेश्चन है वेदर आई शुड डू दिस और नॉट, इट्स अ कम्प्लीटली यस। ठीक है, यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप सही जा रहे हो। रोमांस, सो इट्स अ कन्फर्मेशन, एंड आपके लिए जो यहाँ पे रोमांस है, यहाँ पे क्लियरली कन्फर्मेशन है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, या आपकी लाइफ में जो एक सोलमेट कनेक्शन है, इस वीक में आप यू विल मीट समवन फॉर श्योर। एंड अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी लाइक बातचीत चल रही है, जैसे मैंने कहा अरेंज मैरिज में, तो या दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, एंड या इट विल गेट लाइक मोर क्लोजर, कहीं ना कहीं कमिटमेंट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो द रोमांस, द कनेक्शन यू आर वेटिंग, आप इस वीक में उस रोमांस कनेक्शन, वो पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर कुछ अप डाउन्स भी हुए हैं तो थिंग्स विल रिजॉल्व, हैव फेथ। हाँ, आपके लिए यहाँ पे क्लियरली एंजल्स कह रहे कि जब जितना हो सके फेथ रखे, अपने आप पे बिलीव करे, मैनिफेस्ट करे, एंड लेट गो भी करे पास्ट की चीज़ों से। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 4। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू Instagram or WhatsApp. Bye.